दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है काली परी की जादुई मेकअप किट की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सदियों पुरानी बात है। नीलम बचपन से ही अपनी बुआ सुलोचना देवी के साथ रहती थी। सुलोचना की खुद की भी एक बेटी थी, जिसका नाम कंचन था। सुलोचना का पति नीलम को बहुत मानता था, जिसकी वजह से सुलोचना को भी उसके सामने प्यार करने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीने बाद ही सुलोचना के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सुलोचना नीलम को तंग करना शुरू कर देती है। नीलम बहुत ही काली थी और इधर कंचन बेहद खूबसूरत थी। सुलोचना और कंचन नीलम को बहुत परेशान किया करते थे। सुलोचना कंचन को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे कंचन रोज अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टीज किया करती थी। दूसरी तरफ नीलम घर का सारा काम करती थी। फिर एक दिन सुलोचना कंचन के कमरे में आती है और उससे कहती है, बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे नहीं चलना है क्या? नो मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा आज कहीं पर भी जाने का मूड नहीं है। अरे, तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान खरीदना है, फिर अचानक अब क्या हुआ बेटी? कंचन ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उछलते हुए बोलती है, अरे हाँ, मेरी प्यारी मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे तो बहुत सारे मेकअप के सामान खरीदते हैं। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। चल, अब जल्दी से चलते हैं। मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ और ड्रेसेस लेनी है। तुझे मेकअप के साथ कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे तो ले लेना। नीलम को भी बुला ले, मुझे कुछ सब्जियाँ और फल भी खरीदने हैं। पहले सब्जी और फल खरीद कर नीलम को पकड़वा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी और फिर हम मौज मस्ती करेंगे। तभी कंचन नीलम को आवाज देकर बुलाने लगती है, नीलम, जल्दी यहाँ पर आओ, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। थोड़ी देर के बाद नीलम वहाँ पर आती है और तीनों मार्केट जाने लगती हैं। उसके बाद सुलोचना बहुत सारी सब्जियाँ और फल खरीद लेती है और नीलम से बोलती है, नीलम, मुझे और कंचन को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, इसीलिए सारी सब्जी और फल लेकर तू घर चली जा। और हाँ, घर जाकर रात का खाना भी बना लेना। ये सुनकर नीलम बहुत उदास हो जाती है और सुलोचना से कहती है, बुआ जी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कितने साल हो गए हैं और आपने मुझे एक भी कपड़े नहीं दिलवाए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए भी कपड़े ले आऊंगी। अच्छा, तू अब घर जा, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगी। ये सुनते ही नीलम बहुत खुश हो जाती है और फल और सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है। और इधर दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती हैं। और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके वो लोग घर वापस आ जाती हैं। तभी नीलम किचन से भागी भागी आती है और सुलोचना से कहती है, आप आ गई बुआ जी, आपने मेरे लिए कौन सी ड्रेस लाई है? जल्दी दिखा दीजिए ना मुझे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना, आपने मुझसे कहा था आप मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आओगी। वैसे भी कंचन को आपने इतने सारे मेकअप और इतने सारे कपड़े दिलाए हैं, लेकिन मेरे एक कपड़े के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ज्यादा बोल मत, समझी? चुपचाप जाकर खाना निकाल। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है? शक्ल देखी है अपनी, काली बिल्ली जैसी है बिल्कुल। नीलम रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात को नीलम बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नीलम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से नीलम सुबह सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती है। और थोड़ी देर बाद सुलोचना गुस्से से नीलम के कमरे में आ जाती है और ताने मारते हुए कहती है, महारानी, अभी तक सो रही हैं आप? महारानी जी, आपने बताया नहीं
कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए, डंडा या चप्पल? बुआ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। आजकल मैं तुझे देख रही हूँ तो बहुत बहाने मारने लग गई है। अब जल्दी से उठ जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अभी तक घर का सारा काम पूरा नहीं हुआ है और महारानी आराम फरमा रही है सोकर। नीलम जैसे तैसे उठती है और फिर घर के काम करना शुरू कर देती है। नीलम झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी सुलोचना आकर उससे कहती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट से सब्जी लेकर आ जाना, क्योंकि आज अभी खाने के लिए सब्जी नहीं है। नीलम थोड़ी देर बाद सब्जी लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में ही नीलम को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी और वो नीलम पर पानी डालती है। ऐसा करने से नीलम को होश आ जाता है। तभी वो लड़की नीलम से पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार है, तुम्हें तो घर पर आराम करना चाहिए। हाँ, मुझे बहुत जोर से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं घर के सारे काम करती हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी को ये सब बहाना लगता है। उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं घर के काम नहीं करूँगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगी। इसीलिए मुझे न चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ मुझे कंचन के जितना प्यार करना तो दूर की बात है, वो मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती। वो लोग मुझे दिन में 10 बार काली बिल्ली बोलकर मेरा मजाक बनाते रहते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, फिर भी मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। तुम तो बचपन से ही उनके साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए उनके मन में प्यार नहीं जगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मेकअप किट है जिसके लगाने के बाद तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? नीलम के इतना कहते ही वो लड़की एक काली परी में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ। मेरा नाम काली परी है। मैं तो यूं ही महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आती हूँ, और जो मुझे ईमानदार लगता है मैं उसकी मदद करती हूँ। इस दुनिया में काले रंग वालों को कितना सहना पड़ता है, और ये मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। तुम इंसानों में रहकर परेशान हो और मैं अपने परिवार में रहकर परेशान हूँ। सब लोग सिर्फ गोरे रंग वालों को ही पसंद करते हैं या फिर हल्के सांवले को, लेकिन बहुत ज्यादा काला या सांवला इंसान किसी को भी नहीं पसंद है। हाँ परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? अब तुम देखना मेरा कमाल। ये लो, ये 2 जादुई मेकअप किट है। पहले वाला मेकअप किट तुम जैसे ही लगाओगी तुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी, और इस दूसरे वाले मेकअप किट की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। और फिर नीलम पहला वाला मेकअप किट उठाकर लगाने लगती है कि तभी परी उससे बोलती है, रुक जाओ, अभी मेकअप किट मत लगाओ। मैं तुम्हारी बुआ और बहन को सबक सिखाऊंगी, उसके बाद ये लगाना। अभी तुम सबसे पहले अंदर अपनी बुआ के पास जाओ। थोड़ी देर के बाद परी दूसरे वाले मेकअप किट को लगा लेती है और एक खतरनाक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे परी जी, इस दूसरे जादुई मेकअप किट ने तो आपको चुड़ैल बना दिया। तुम डरो मत, तुम अपनी बुआ के पास जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। परी की बात मानकर नीलम सुलोचना देवी के पास जाती है। तभी सुलोचना गुस्से में नीलम को कहती है, इतनी देर कैसे हुई? कहाँ गई थी? मुझे और कंचन को कितनी भूख लगी है, पता है तुझे? मम्मी देखो तो जरा, आपने इसे सब्जी लेने भेजा था ना? ये सब्जी लेकर तो आई ही नहीं। तो सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तो तू मुझसे बहुत मार खाने वाली है।
तेरी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी है। तभी चुड़ैल के रूप में बनी हुई परी वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर कंचन बुरी तरह से डर जाती है। मम्मी मम्मी भागो भागो मम्मी, अगर हम कुछ देर और यहाँ पर रहे तो ये हमें मारकर खा जाएगी। ये बहुत खतरनाक दिख रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों माँ बेटी को चाटे मारने लगती है। वो दोनों माँ बेटी को बहुत देर तक चाटे मारती है और फिर चुड़ैल उनसे कहती है, आज के बाद कभी नीलम को फिर से तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम दोनों कभी इसे तंग नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो चुड़ैल जी। तूने माफी मांगी है इसीलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। घर का काम खुद कर, सारा काम नीलम पर छोड़ देती है, आलसी औरत। मैं कभी कभी नीलम को यहाँ देखने जरूर आऊंगी, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नीलम अपने कमरे में जाती है और पहला वाला जादुई मेकअप किट लगाकर परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से सुलोचना नीलम के साथ बहुत प्यार से रहने लगती है। इस तरह नीलम के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। माता पिता की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के बाद तनुजा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। तनुजा की चाची चंद्रकला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उससे एक नौकरानी की तरह पूरा दिन भर घर का सारा काम करवाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ चाची की बेटी स्वीटी सारा दिन आईने के सामने बैठकर सिर्फ मेकअप किया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्वीटी अपनी माँ से बोली, मम्मी सुना है कल गांव में बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ मेकअप का सामान बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। माँ मुझे पैसे चाहिए, मैं अपने लिए नया मेकअप किट लेकर आऊंगी ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर लग सकूं। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। आखिर मेरी बेटी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर जो है। देखना तुम्हारी शादी जरूर एक राजकुमार से होगी। तभी पास में खड़ी तनुजा उनसे बोली, चाची जी मुझे भी मेकअप किट खरीदना है, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए। अरे तुम मेकअप किट क्या करेगी? तेरी इस मनहूस सी शक्ल पर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। आईने में कभी शक्ल देखी है? एकदम कोयला लगती है, कोयला। अरे तुझे मेकअप करने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, अपने चेहरे पर रात को सोते समय गोबर लगा ले, फिर देखना सुबह में तेरे चेहरे में क्या निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। आप दोनों मेरे साथ ही इस तरह ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? आखिर मेरा भी मन करता है सजने संवरने का। ज्यादा बकवास मत कर, तेरी ये मनहूस सी शक्ल देखकर तुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा। चुपचाप नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया कर, वरना तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? ऐसा कहते हुए चंद्रकला और उसकी बेटी स्वीटी तनुजा का मजाक उड़ाने लगी। उनकी कई बातों से दुखी होकर तनुजा अपने कमरे में चली गई। उस घर में सिर्फ उसके चाचा सुजीत ही तनुजा से अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी चंद्रकला के स्वभाव से अच्छे से परिचित थे। घर में लड़ाई झगड़ा न हो इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तनुजा अपनी चाची चंद्रकला के तानों से दुखी होकर रोते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। तभी उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखाई दिया और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गई और बोली, काश मेरे माता पिता आज जिंदा होते तो मेरी इस
तरह नौकरों जैसी हालत नहीं होती। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आपने मुझे भी अपने पास बुला लिया होता तो कितना अच्छा होता। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब चीजों से, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। भगवान जी, आप सुन रहे हैं ना? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? तभी उसने वहाँ पर दो लकड़हारों को देखा। वो दोनों लकड़हारे एक बड़े से पेड़ को काटने जा रहे थे। ये देखते ही तनुजा दौड़ते हुए उनके पास गई और उनसे बोली, रुक जाओ, तुम इस गांव के तो नहीं लगते, तो तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? और ये हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं होती है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हट जा हमारे रास्ते से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग यहाँ से रोजाना पेड़ काट कर ले जाते हैं, समझी? चल निकल यहाँ से। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हट जा लड़की, और हमें हमारा काम करने दे। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती हूँ। ये कहकर तनुजा जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। तनुजा की आवाज सुनकर कुछ ही देर में गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए। गांव वालों को आता देख लकड़हारे वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन वो दोनों लकड़हारे ज्यादा दूर नहीं भाग पाए और गांव वालों के हत्थे चढ़ गए। फिर गांव वालों ने मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई की। इधर तनुजा कुछ देर पेड़ के नीचे बैठने के बाद वहाँ से जाने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर देखो तनुजा, मैं बोल रहा हूँ, जिस पेड़ को तुमने काटने से बचाया। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बदले तुम मुझसे एक कोई भी इच्छा मांग सकती हो। मैं सुंदर नहीं हूँ, पर मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह मेकअप करने का बहुत मन करता है। क्या तुम मुझे एक मेकअप किट दे सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये लो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए तनुजा ने खुशी से उस पेड़ को गले से लगा लिया। तभी वो पेड़ एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया। ये देख तनुजा हक्की बक्की रह गई। तभी वो राजकुमार बोला, डरो नहीं मुझसे तनुजा। दरअसल मैं पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार था। मैंने अपने घमंड के कारण एक तपस्वी मुनि का अपमान किया था। फिर मुनि ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं एक पेड़ में बदल गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई नेक लड़की आकर तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें गले से लगाएगी तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और फिर से तुम एक इंसान बन जाओगे। तनुजा, आज मुझे तुम्हारी वजह से ही दोबारा अपना असली रूप मिल पाया है। चलो, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। राजकुमार के बार बार कहने पर तनुजा उसके साथ महल चलने के लिए तैयार हो गई। महल पहुंचते ही तनुजा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। राजकुमार ने तनुजा को रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा कमरा दिया। साथ ही जादुई मेकअप किट लगाने से तनुजा बहुत ही सुंदर दिखने लगी। इधर जब ये बात उसकी चाची चंद्रकला और उसकी बेटी स्वीटी को पता चली तो वो दोनों जल उठी। फिर वो दोनों तनुजा को लेने के लिए महल पहुंची। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस महल में रहने की? जल्दी से घर चल, नहीं तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। इस महल में रहने का हक सिर्फ मेरी बेटी का है। यहाँ तेरे जैसी नौकरानी की कोई जगह नहीं है। हाँ माँ, इसकी हिम्मत तो देखो, नौकरानी चली महल की महारानी बनने। इतने में वहाँ पर राजकुमार आ गया और बोला,
तुम दोनों लालची माँ बेटी, तुमसे तनुजा की खुशी देखी नहीं जाती। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अपने सैनिकों से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। जेल में डालने की बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत घबरा गयीं और जल्दी से वहाँ रफू चक्कर हो गयीं। इधर जादुई मेकअप किट इस्तेमाल करके तनुजा धीरे धीरे और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। फिर एक दिन राजकुमार ने तनुजा से अपने दिल की बात कही और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तनुजा ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर धूमधाम से तनुजा की राजकुमार के साथ शादी हो गई और वो उस राज्य की महारानी बन गई। फिर तनुजा खुशी खुशी अपने सपनों के राजकुमार के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।